पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत के परिचय को लेकर, जिसमें हमने देखा था कि भारत का नामकरण किस प्रकार से किया गया था, जिसमें हमने ईरानियों के संदर्भ में पढ़ा था। उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा, जिस नाम पर यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए और इसका नाम क्या पड़ गया, भूभाग का हिंदुस्तान हो गया था। फिर हमने रोम की बात की थी, हमने यूनानियों की बात की कि उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस और इंडस के नाम से पुकारा, जिस कारण भारत का नाम क्या हो गया था, इंडिया हो गया था आपके पास, है ना। और इसी प्रकार से हमने बात की थी कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इस बार हमने चर्चा की थी। और फिर दूसरे फेज में हमने देखा था कि ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर है। तो ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमने देखी थी। संपूर्ण पृथ्वी का हमने देखा भारत ने कितना हिस्सा घेरे हुए है, तो वो 2.4% था, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल की हम बात करें तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा आ जाता है? 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5%, और जनसंख्या के आधार पर बात करें तो भारत का स्थान था दूसरा। 1 नंबर पर चीन, तो 2 नंबर पर भारत का स्थान था। ग्लोब पर स्थिति जानने के बाद हमने देखा था कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो आपको अच्छे से याद होगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले 29 थे और इसमें से एक माइनस हो गया था, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और इसी के साथ हमने देखा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, पहले 9 थी, परंतु दमन द्वीप और दादर नगर हवेली एक होने पर इसका हमने देखा कि एक माइनस होने के बाद कितनी रह गई? 8। तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 29 है ना। इस फेज को कंप्लीट करने के बाद हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा था। आपने किस प्रकार से उसको देखा वो आप पिछले वीडियो में वहां पर चेक करेंगे। अब हम बात करेंगे आज की कक्षा में कि किस प्रकार से हम देखेंगे भारत की स्थिति को। सबसे पहले आप बोर्ड पर देखेंगे कि भारत की जो आकृति है ना, भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की दिखेगी। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए भारत की जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है? वो है चतुष्कोणी। कैसी आकृति है? चतुष्कोणी। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत की आकृति चतुष्कोणी कैसी है? चतुष्कोणी। अब हम देखें कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है। तो उत्तरतम बिंदु में जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र आपके पास वर्तमान ये लद्दाख का एरिया है, तो यहाँ पर इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हम देखें तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो नीचे का भाग है, ग्रेट निकोबार, वहां पर हमारे पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। पहले इस इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमेलियन था, है ना। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात का है, तो सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम गुजरात में बात करें तो गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा आपके पास गोरमोथ है। गोरमोथ या गोरमोथा भी इसको कह दिया जाता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा गोरमोथा कहां पर है? गुजरात राज्य में। सबसे पूर्वी भाग में अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जो बिंदु है आपके पास, उसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। यहाँ पर बलांगीर प्रदेश भी आता है, परंतु आपको कौन सा याद रखना है? किबिथु को याद रखना है। तो 2 प्रश्न यहाँ
बने हैं, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु तो इंदिरा कोल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो गोरमोता है। कौन सा है? गोरमोता, गुजरात में। और भारत का सबसे पूर्वी जो आपके पास बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु है। याद रह जाएगा? वेरी गुड। अब जरा हम बात करते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा, भारत की जो उत्तर से और दक्षिण की ओर जो लंबाई है ना, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात है ना, परंतु मैं कैसे बोलूंगा? जम्मू कश्मीर ना बोलकर लद्दाख बोलूंगा, है ना। तो लद्दाख से लेकर आपके पास कौन सा? कन्याकुमारी तक का भाग। भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं भारत की चौड़ाई की, है ना, कि भारत की चौड़ाई कितनी है। तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933। लंबाई कितनी देखी? 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी देखी आपने पूर्व से पश्चिम की ओर? तो 2933 किलोमीटर, है ना। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। अब जरा हम बात करें कि जो पूरा का पूरा जो पार्ट है आपके पास ग्लोब पर, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया घेरा हुआ है, ये तो पृथ्वी का तो कितना था? 2.4%। अगर हम देखें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको किसमें याद में रखना है? इसको वर्ग किलोमीटर में याद रखना है। दोबारा रिपीट करिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। आजकल थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न चेंज भी हो गया है, आपसे वर्ग किलोमीटर में ना पूछकर मील में पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है? मील। तो मील जो आप देखेंगे 12,69,000 कितना है? 12,69,219 वर्ग मील। ये तो किसमें याद रखना है? मील में याद रखना है। और ये वाला किसमें याद रखना है? वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहेगा आपके पास, पर ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो हमने बात की है सिर्फ भारत के उत्तरतम बिंदु की बात की। कौन सा था? इंदिरा कोल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ओके, फिर हमने बात की पश्चिमी बिंदु की और पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु में किबिथु अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो पश्चिम में गुजरात का कौन सा? गोरमोता। क्लियर है बात? 4 आपने देखे, लद्दाख वाला एरिया और सबसे नीचे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, गुजरात में गोरमाता और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। इसके बाद आपने देखा कि भारत की लंबाई कितनी है। लंबाई आपने देखी 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी देखी आपने? तो ये है 2933 किलोमीटर। ओके, और संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं तो संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर तो याद रखना ही रखना है, साथ में आपको किसको याद रखना है? वर्ग मील को भी याद रखना है ना। तो वर्ग मील कितना आपके पास? 12,69,219 वर्ग किलोमीटर आपने इसमें याद रखना है। और कुल मिलाकर भारत की आकृति कैसी आई? तो आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। अभी आपने कुछ क्या देखे? आंकड़े देखे आपने। अब बच्चों, भूगोल पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है आपको मैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैप। पहले तो आप ये बताइए कि आपको भारत का मैप आता है कि नहीं आता है ना? नहीं आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। अपना मैप खरीदना आप और उसको भरकर देख लेना। मैं आपको यहाँ पर पहले छोटा सा क्या दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इस बात को बड़े ध्यान से रखना है। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। वैसे मैप करना बहुत जरूरी है और कोई खास बात भी नहीं है इसमें। हम बिल्कुल 5 मिनट में मैप करना सीख लेंगे, इस प्रकार से मैप भरा जाता है। तो ये देखिए,
कितनी है 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है आपके पास, तो 8 है। सबसे पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखने हैं। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट आपके पास है वो किस प्रकार से विभाजन हुआ है, तो वो इस प्रकार से विभाजित है आपके पास, है ना। ये वाला भाग तो कौन सा हो गया, लद्दाख का हो गया है। कौन सा हो गया है, लद्दाख। मैं वैसे डायरेक्ट भी शुरू कर सकता था, परंतु मैप आना बहुत ही जरूरी है एक भूगोल के छात्र के लिए, है ना। तो ये आपके पास लद्दाख का पार्ट आया, तो ये आपके पास कौन सा हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है, लद्दाख और ये वाला भाग कौन सा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखिए आप यहां पर आपके पास एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। कौन सा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी किसकी है आपके पास, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, चंडीगढ़ आ गया है। और फिर हम बात करें जस्ट थोड़ा नीचे देखिए तो यहाँ पर अपने पास देश की राजधानी है। देश की राजधानी कौन सी, दिल्ली। कौन सी है, दिल्ली। तो नई दिल्ली जो आपके पास है देश की जो राजधानी है, ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा और हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके पास दमन दीव और दादर नगर हवेली था। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो हम यहाँ पर एक ही देखेंगे, कौन सा, दादर नगर हवेली व दमन दीव। एक आपके पास ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा और हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास यहां पर नाम आता है पांडुचेरी का। कौन सा है, पांडिचेरी। ये भी अपना क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में हमारे पास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहां पर है आपके पास कौन सा, अरब सागर। पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। और अरब सागर में एक द्वीप है अपना लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश आपके पास, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 2 चंडीगढ़, 3 दिल्ली, 4 दादर नगर हवेली, 5 पांडुचेरी, 6 अंडमान निकोबार, 7 और लक्षद्वीप 8। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। ये प्रश्न मैं आपको क्यों करवा रहा हूं यहाँ पर, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आजकल एग्जाम में आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम लगाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम, है ना। तो कैसे याद रखना है, लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। एग्जाम में क्या करेगा, थोड़ा सा आपको ये कन्वर्ट कर देगा। दिल्ली क्या कर देगा, 3 नंबर पे रख देगा और चंडीगढ़ क्या कर देगा, 4 नंबर पे कर देगा। तो आपका जो युग्म होगा वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इसलिए आप इस बड़े ध्यान से देखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। और दिल्ली के बाद आपके पास कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आपके पास। इसके बाद कौन सा, लक्षद्वीप की पांडुचेरी, पांडुचेरी आएगा। कौन सा आएगा, पांडुचेरी आपके पास। वैसे पांडुचेरी आपके पास 3 राज्यों में स्थित है ना। कौन से 3 राज्य वो आपके पास, एक तो आपके पास केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। इसकी भी हम जरूर चर्चा करेंगे। खैर, फिर आपने देखा 6 नंबर पे पांडुचेरी, और फिर कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। थोड़ा सा आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर पर आपके पास कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। और 8 नंबर पर सबसे अंत में कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस चीज को आपने थोड़ा सा क्या करना है, एंश्योर करना है। और फिर हम देखते हैं, उम्मीद है कि आप ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो हमने किस पे चर्चा कर ली है, केंद्र शासित प्रदेशों पर। अब हम जा रहे हैं किसकी ओर, राज्यों की ओर, है ना। तो राज्य कितने अपने पास, 28 राज्य। कितने राज्य है, 28 राज्य। अब 28
एक यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा कि भारत के पश्चिम में आपके पास एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। और भारत के पूर्व में आपके पास एक खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में आपके पास एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है आपके पास, है। अब यहाँ पर अपने अगर देखें तो ये बात तो कौन सा हो गया अपने पास? जल के साथ सीमा लग रही है भारत। किसके साथ लग रही है? जल के साथ। यहां तक मैं अगर बात कर दूं तो इस राज्य का नाम तो क्या है? गुजरात। यानी कि गुजरात से भारत का जो क्षेत्र है वो जल से लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो भाग है आपके पास वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो किससे लगनी शुरू हो जाती है? बंगाल की खाड़ी से लगनी शुरू हो जाती है। आपको दो क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पर। ये जो भाग है समुद्र से सटा हुआ भाग जो लगा होता है उसे तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट। तो हमें देखनी है भारत की तटीय सीमा। और जो भाग स्थल से घिरा होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? स्थलीय सीमा कह देंगे। क्या कह देंगे? स्थलीय सीमा। पर ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके पास। गौर से सुनिए कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? अगर मैं गुजरात से और बात करूं कहां तक? पश्चिम बंगाल तक। तो ये स्थलीय सीमा जो आपको याद रखनी है वो कितनी याद रखनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी याद रखनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो अगर मैं बात करूं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी तक आपके पास तटीय सीमा कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा, क्वेश्चन क्या बन रहा है? भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर याद रखनी है। कितने किलोमीटर याद रखनी है? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो तटीय सीमा भारत की कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, अभी हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी। तो केंद्र शासित प्रदेश में एक तो आपके पास कौन सा था? लक्षद्वीप। और दूसरा कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी तो भारत के हिस्से है ना। तो अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि इन द्वीपों सहित, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो आपको आंसर याद रखना है 7,516 किलोमीटर। अब आपसे प्रश्न क्या बन रहा है? भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा तो आपको याद रखनी है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी याद रखनी है? 7,516.6 किलोमीटर आपके पास। अगर द्वीप द्वीप की आपसे पूछ ले तो भाई 7,516 में से आप 100 क्या कर देना? माइनस कर देना। तो आपके पास जो लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की सीमा निकल कर आएगी। परंतु अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो कुछ इसी प्रकार से पूछे गए हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी? 15,200 किलोमीटर। वेरी गुड। भारत की तटीय सीमा कितनी? तो भारत की तट से सीमा लग रही है वो 6100 किलोमीटर है। अगर मैं द्वीपों सहित पूछ लूं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाहर आके गलत हो जाएगा, फिर आप कहोगे अनले ये क्या हुआ, है ना। तो ऐसे काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तटीय सीमा पूछ रहा है तो 6100 किलोमीटर। अगर आपसे उसने क्या पूछ लिया? कुल पूछ लिया, द्वीपों सहित पूछ लिया, तभी आंसर आपका क्या बनेगा? 7,516.6 किलोमीटर बनेगा। प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, है ना। ये तीनों चारों ही आपके पास डाटा दिए होंगे वहां पर, बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। स्थलीय पूछे तो 15,200, तटीय सीमा तो 6100 और कुल तटीय सीमा पूछ ले तो 7,516 किलोमीटर भारत की सीमा है। अगर कुछ भी ना दे, इनमें से क्या करे? कुछ भी ना दे, तो आपको 15,200 प्लस 7,516 इन दोनों को प्लस कर भी आपके पास डाटा बन सकता है ना। क्या ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं।
बात करने जा रही है मैप के ऊपर, है ना, कि भी मैप कैसे करना है। मैप में आपको मैं देने जा रहा हूं यहाँ पर 2 प्रश्न। आप देखिए कैसे मैप करना है आप लोग को। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भारत की स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, और दूसरा प्रश्न अब हमारे पास बनना है कि भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, है ना। इतने में अपना मैप तैयार हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, मैं इसको कर रहा हूं रेस। सबसे पहले अपने क्या सीख रहे हैं, मैप भरना सीख रहे हैं, किस प्रकार से मैप आपको फिल करना है। जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट हुए थे, एक लद्दाख और दूसरा आपके पास कौन सा, जम्मू कश्मीर, और ये दोनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है ना। चलिए, इसके बाद आपके पास यहाँ पर सीमा पर आपके पास एक राज्य आता है, कौन सा, पंजाब। कौन सा आ रहा है, पंजाब। यहाँ पर अपना एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान के जस्ट नीचे क्या है, गुजरात, है ना। तो कितने आपके पास, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तो है केंद्र शासित प्रदेश। जरा यहां से देखेंगे, लद्दाख के जस्ट नीचे आपके पास यहां पर एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आपको मार्केट से जो मैप आते हैं उनको फिल करना है ना, जरूरी है ये करना आपके एग्जाम में, है ना। है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपके पास एक राज्य और है जिसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। और फिर आपके पास यहां पर एक राज्य याद रखना है आपके पास, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट साथ में आपके पास यहां पर है बिहार। लद्दाख, लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड, फिर यूपी और बिहार। ये वाला एरिया कौन सा आपके पास आ गया है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। जब आप लोग बोर्ड से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो आपके पास है वो बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है आपके पास, है ना, सिक्किम से टच हो रहा है। ये वाला एरिया कौन सा, सिक्किम का। कौन सा एरिया है, सिक्किम, है ना। याद रखिएगा मैप को आप। ये वाला भाग सबसे पूर्वी कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपके पास नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे आपके पास मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहां पर मिजोरम, और ये वाला भाग देखेंगे आप तो कौन सा है, त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। यहां पर है मेघालय, और ये बीच वाला भाग कौन सा, असम का। दोबारा देखिए, हम एक बार बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य। गुजरात, फिर राजस्थान और पंजाब, 3 याद रखने। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है उठा हुआ भाग, ये आपका सिक्किम। फिर यहां से अपने देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और ये पार्ट कौन सा, पश्चिम बंगाल। अब एक प्रश्न बन गया आपके पास एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय, या हम इसको कह सकते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित है, कितने राज्य स्थित है। मैं काउंटिंग करवा देता हूं आपको मैप पर भरनी है। ये देखिए, ये आपके पास गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, सिक्किम 6, अरुणाचल प्रदेश 7, नागालैंड 8, मणिपुर 9, मिजोरम 10, त्रिपुरा 11, मेघालय 12, असम 13, पश्चिम बंगाल 14,
बिहार 15 और यूपी 16। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर आपके पास निकला कि अंतरराष्ट्रीय या स्थलीय सीमा पर कुल कितने राज्य है, तो आपका सही आंसर क्या है, 16 है। पहले 17 था, जम्मू कश्मीर हमने क्या कर दिए, कम कर दिया। तो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यहां बात करें, स्थलीय सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 16 है। एक कम हो गई है, कौन सी, जम्मू कश्मीर। तो अब आपके पास एक प्रश्न और बन चुका है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर केंद्र शासित प्रदेश प्लस कितने कर देने अपने इसमें 2। तो 2 आपके पास क्या आ गए है, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको याद रखना है, लद्दाख। तो दूसरा आपके पास कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य है, तो याद रखने हैं 16 वर्तमान में, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 2 है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये प्रश्न याद आपको रखना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं तटीय सीमा की। अभी आप